ओम गणेश, जय माता दी। और सर्वप्रथम आप सभी को शुरू होने वाली इस नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब नवरात्रि में बहुत लोग भिन्न भिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं या करने वाले हैं, लेकिन बहुत बार ये होता है कि कई साधना करने के बाद या कुछ अज्ञानतावश या अनजाने में ही कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिस पर अधिक ध्यान न देने की वजह से भी साधना में सफलता नहीं मिलती है, अपितु उसका कभी कभी दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्या मंत्र शक्ति इतनी कमज़ोर है? जी नहीं। अगर इन सारे विषयों में सिद्धि प्राप्त करनी है, सकाम अनुष्ठान, कोई कामना सिद्धि हेतु कोई अनुष्ठान करते हैं या करवाते हैं, तो उसमें सफलता क्यों नहीं मिलती है? तो उसके कौन कौन से कारण होते हैं? और ये बहुत ही जानने लायक विषय है, बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि हो सकता है यह विषय या इस वीडियो देखने के बाद आपको भी शायद कहीं ना कहीं पता चल सकता है कि हाँ, इस जगह पर शायद जाने अनजाने में हमसे गलती मंत्र स्तोत्र साधना आदि में होती है या हो सकती है या हुई थी, जिस वजह से हमारी कामना पूर्ण नहीं हुई या फिर जो हमारा कार्य था वो सफल नहीं हुआ। ऐसी कौन सी सारी चीज़ें हैं? ऐसी कौन सी सारी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे मुख्य बिंदु है, कौन से ऐसे विषय है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे साधना काल में या साधना में जैसे मंत्रों की परिभाषा या मंत्र, मतलब मान लीजिए मंत्र ऐसे ही ले लिया, फिर उसकी साधना शुरू कर दी और अपने हिसाब से सब किया, तब अधिकतर ये होता है कि साधना काल में सफलता नहीं मिलती है। और साधना में सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है, वो है एक श्रद्धा, जो साधना करते हैं उसमें पूर्ण विश्वास। दूसरा है अपने गुरु भक्ति, गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र आदि है वह। और सबसे जरूरी बात है जो आजकल 100 में से 90 या 95 लोगों में नहीं होता है, वो है धैर्य। सभी को यही है कि आज कर लिया, कल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। किसी के पास धैर्य नहीं है और उसी धैर्य के अभाव में हम दुख भुगतते रहते हैं। अब हम सीधे बात करें तो सबसे पहला, जैसे साधना में सहायक जो मुख्य बिंदु है वो है, उसमें है श्रद्धा है, भक्ति है, आसन है, शुद्धि होता है, पंचांग सेवन होता है, आचरण होता है, धारणा, ध्यान, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहली जो इसमें ज़रूरत है वो है श्रद्धा की। श्रद्धानु फल वाप्यते, जैसे आप श्रद्धा रखोगे वैसे ही आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन आपने अभी तो साधना अनुष्ठान कुछ किया नहीं, उससे पहले ही अगर आप ये सोचने लगेंगे कि मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये कैसे हो सकता है? आपने तो शुरू से ही संदेह शंका उत्पन्न कर ली है, तो फिर कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो साधना में सबसे पहला आवश्यकता है वो बिंदु है, वो है श्रद्धा की। जैसे शास्त्रों में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है कि अग्नश्या श्रद्धा दानश्च संशयात्मा विनश्यति, अर्थात अज्ञानी और अश्रद्धालु मनुष्य सदा शंकाशील ही होता है। और ये हम निजी रूप से भी बहुत अनुभव करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों से हम मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोग हमसे बात करते हैं, तब हमें पता चलता है कि मतलब श्रद्धा कम, शंकाएं ज़्यादा होती है, तो फिर वो सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और ये तो गीता में भगवान कृष्ण का भी वचन है कि जो अज्ञानी और अश्रद्धालु मनुष्य सदा शंकाशील होता है वह सिर्फ विनाश को ही प्राप्त होता है, अर्थात उसकी साधना में कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे देव, गुरु, ब्राह्मण, औषधि और मंत्र, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जैसे आप उसमें भावना रखोगे, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसे आप भावना रखोगे वैसे ही सिद्धि आपको प्राप्त होगी। और इसमें ऐसा भी कुतर्क बहुत लोग लगाते हैं कि जैसे मंत्र छोटा है तो उसका फल नहीं मिलेगा, मंत्र बड़ा ही होना चाहिए। ये भी सर्व तर्क कुतर्क करते हैं, जो तद्दन बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जैसे छोटी चिंगारी बड़े घास के ढेर को जला देती है, एक छोटा सा मच्छर हाथी के कान में चला जाए तो वह कैसे क्या कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मंत्र छोटा हो बड़ा हो इससे कोई लेना देना नहीं है, उस मंत्र में श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा से ही सत्य प्राप्त होता है और श्रद्धा से ही साधना में फल प्राप्त होता है। ये पहला बिंदु है। दूसरा है धैर्य। जैसे मैंने कहा कि आजकल किसी के पास धैर्य ही नहीं है, हर एक चीज़ में उतावलापन, हर एक चीज़ में उतावलापन।
इवन हम भी कब जब किसी का अनुष्ठान करते हैं तो अभी तो अनुष्ठान शुरू होने से पहले ही शंकाएं शुरू हो जाती है, लेकिन कैसे फिर होगा, सफलता नहीं प्राप्त होगी। हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों हजारों वर्षों तक तपश्चर्याएं की है भगवान को प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति हेतु, सकाम अर्थात कामना पूर्ति हेतु। और हम जैसे अभी तो शुरुआत से पहले ही शंका का बीज बो देते हैं, कैसे मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए धैर्य बहुत ही जरूरी है, चंचल चित्त को नहीं रखना चाहिए। और जैसे इसके विषय में भी लिखा है कि विधि भ्रंशे कुतः सिद्धि, विधि भ्रंशे कुतः सिद्धि। जो भ्रंशी रखता है, जो मनुष्य साधनाओं में अनुष्ठानों में शंका ही रखता है तो वह विधि भ्रष्ट हो जाती है। और विधि भ्रष्ट कुतः सिद्धि, तो जब विधि भ्रष्ट हो जाएगी तो सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, नहीं होगी। तीसरा बिंदु है गुरु भक्ति। गुरु माता गुरुर्पिता गुरुर्देवो गुरुर्गति शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चनम। अर्थात गुरु ने जब आपको कुछ मंत्र या कोई उपदेश दिया है, मार्गदर्शन कि आप ये करो, मतलब आपको यही आंखें बंद करके पूर्ण श्रद्धा से यही सोच लेना है कि गुरु ने जब आपको कुछ चीज़ बताई है तो गुरु को आपके विषय में पता है कि आप कितनी हद तक किस साधना या किस चीज़ के लायक हो, तभी वो आपको देंगे। हो सकता है सारी चीज़ें स्पष्टीकरण कोई गुरु कभी शिष्य को नहीं देते, लेकिन उनको पता है कि मेरे इस शिष्य को किस चीज़ की आवश्यकता है। तो जब गुरु ने आपको दिया है उसके ऊपर भी शंका करोगे, अधैर्यता रखोगे, तो भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। जैसे गुरु पिता है, गुरु ही माता है, गुरु ही देव है, गुरु ही गति है। यदि शिव रुष्ट हो जाए तो गुरु रक्षा करते हैं, लेकिन गुरु रुष्ट होने पर कोई भी रक्षा नहीं करता है। तो इसी प्रकार से और जैसे हम देखें तो बहुत सारे हमारे ग्रंथों में लिखा है कि गुरु भक्ति विहीनस्य तपो विद्या व्रतम कुलम व्यर्थम सर्वम शवस्यैव नानालंकार भूषणम। गुरु के बिना या गुरु भक्ति के बिना किए गए सारे व्रत तप मार्गदर्शन आदि सब निष्फल होते हैं। उसके पश्चात बिंदु है भक्ति। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और जब भक्ति की बात करते हैं तो वहाँ पर सकामना मंत्र स्तोत्र आदि नहीं होता है, वहाँ भाव भी होता है और भक्ति भी होती है। लेकिन जब आप साधना काल में प्रवेश करते हो, साधना पथ पर चलते हो, तब अवश्य हर एक साधना आदि ऊपर आपकी भक्ति पूर्ण होनी चाहिए। उसके पश्चात शुद्धि। अब शुद्धि का मतलब क्या है, तो जिस जगह पर आप अनुष्ठान करते हो, साधना करते हो, वह स्थान शुद्ध होना चाहिए। उसके पश्चात आप शरीर से भी शुद्ध होने चाहिए, आप मन से भी शुद्ध होने चाहिए। जो आप अनुष्ठान में पूजा में द्रव्य का प्रयोग करते हो वो भी शुद्ध होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है उसमें बहुत ही शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। जैसे जो साधना का स्थल है वहाँ गौमूत्र गंगा जल को छिड़क दीजिए, अच्छे से साफ कर दीजिए। जैसे आपका मन है तो मन को स्थिर करने के लिए अपने इष्ट देवता का स्मरण करें, या जो साधना कर रहे हैं वो निरंतर कीजिए। भले ही आपका मन विचलित हो लेकिन उसको ब्रेक मत करो, उसको तोड़िए मत, कंटिन्यूस अपनी साधना रखिए, वो ऑटोमेटिकली भगवान आपको सहाय करेंगे। उसी प्रकार से जो आप सामग्री यूज़ करते हो, और ये चीज़ मैंने पर्सनली नोटिस की है कि मतलब जिसके पास जो पूजा की सामग्री है वो लोग तो मतलब यही सोचते हैं कि भगवान से भी सौदा करें। जो पूजन सामग्री है उसको मतलब उसके अंदर कीड़े मकोड़े पड़ जाए, या फिर मान लीजिए कि अबीर गुलाल कुमकुम आदि जो भी है उसका कलर भी उड़ जाए, फिर भी वही चीज़ों का प्रयोग करेंगे। मतलब अगर आप करते हो तो प्रॉपर कीजिए या फिर करिए ही मत। तो साधना काल में जो द्रव्य है उसकी भी शुद्धि बहुत जरूरी है। और उसके पश्चात है शरीर शुद्धि। तो शरीर शुद्ध कब होगा, तो पंचगव्य प्राशन जैसे होता है कि आप गौमूत्र का प्राशन करो, गंगा जल का प्राशन करो, दही का प्राशन करो, थोड़ा सा घी का प्राशन करो, ये सारी चीज़ें मिश्रित करके भी थोड़ा प्राशन करो तो शरीर की शुद्धि होगी। मन की भी शुद्धि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब साधना करते हैं तब मन के अंदर बहुत ख्याल ऐसे जो नहीं आने चाहिए वो आते रहते हैं, तो उससे बचने की कोशिश कीजिए। उसके पश्चात है आसन। जिस साधना को करने के लिए जहाँ आप बैठते हो तो वहाँ आसन होना तो ज़रूरी है। बिना आसन करेंगे तो साधना या सिद्धि उसका फल कभी प्राप्त नहीं होगा। तो अवश्य ही आसन के ऊपर बैठना चाहिए और फिर साधना मंत्र आदि जप करना चाहिए, पाठ आदि कवच जो भी करते हैं वो साधना करनी चाहिए। और आसनों में भी सर्वश्रेष्ठ आसन जैसे कुशा का, दर्भ का जो आसन होता है वह सर्वश्रेष्ठ और सर्व उत्तम आसन होता है, उसका अधिक प्रयोग कीजिए। उसके पश्चात है पंचांग सेवन। तो इसके लिए मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया था कि गीता सहस्त्र नामानि स्तवः कवचमेव च हृदयं चेति पंचैतत् पंचांग
प्रोच्यते बुधैः, अर्थात गीता का पाठ, अर्थात गीता का एक श्लोक या फिर एक अध्याय जो भी है। फिर आपके इष्ट देवता है उनका सहस्त्र नाम का पाठ, फिर आपके जो इष्ट देवता है उनके कोई भी स्तोत्र का पाठ, आपके जो इष्ट देवता है उनके कोई भी कवच का पाठ, और आपके जो इष्ट देवता है उनके हृदय का पाठ, हृदय स्तोत्र का पाठ। तो ये जो है पंचांग सेवन करने चाहिए, या फिर इसमें से कोई भी जो भी आप कर पाए वो अवश्य ही नित्य पूजा पाठ में करना चाहिए। फिर है आचार, तो देवो भूत्वा देवम यजत, या फिर देवो भूत्वा यजत देवम, अर्थात जब आप साधना में बैठते हो तो प्रॉपर वस्त्र अच्छे धारण करके बैठना चाहिए, जैसे देव है वैसे बनकर, वेशभूषा की बिंदु में बात कर रहा हूँ, वैसे बनकर बैठना चाहिए। तभी तो भगवान आपके ऊपर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, साधना में सफलता देंगे, दर्शन देंगे। तो जैसे आप वस्त्र आदि अलंकृत करके बैठेंगे तभी भगवान प्रसन्न भी होंगे और मन भी प्रसन्न रहेगा, और मन में कोई ऐसे ख्याल सोच कुछ भी नहीं आएगा। तो आचार बहुत जरूरी है। उसके पश्चात धारण, मंत्रों के अंदर जो वर्ण होते हैं, छंद होते हैं, उसके विनियोग आदि होते हैं, उसका उच्चारण करके फिर साधना का आरंभ करना चाहिए। या फिर जिस मंत्र को या कवच को पाठ को आप कोशिश करते हो पढ़ने की, सुनने की, तो उसके विनियोग क्या है, उसका उनके ऋषि कौन है, उनका छंद क्या है, ये जानने की कोशिश कीजिए। उसके बाद कीजिए, जिसका है विनियोग आदि उसकी बात है, जिसका नहीं है, जिस स्तोत्र कवच पाठ का, उसमें कोई मतलब खोज करने की जरूरत नहीं है। फिर दिव्य देश सेवन, अर्थात मतलब जो पवित्र जगह होती है, जैसे गंगा आदि तीर्थ है, नर्मदा आदि तीर्थ है, अच्छे पहाड़ है, मतलब एक प्रकार से कहूँ कि पवित्र तीर्थ स्थल। लेकिन ये तो हो नहीं सकता है कि हर बार आप अनुष्ठान करने के लिए ऐसी जगहों पे जाओगे, तो घर को ही पवित्र बना के, घर में एक वातावरण अच्छा बना के फिर घर में आप वो क्रिया कर सकते हैं। फिर प्राण क्रिया, और अनुष्ठान साधना में शुरुआती वहां से होती है आचम्य प्राणायाम्य या फिर प्राणायाम्य। तो आचमन करने के बाद प्राणायाम करने का विधान है, इसका भी मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है। तो शुरुआती वहां से होती है, जबकि हम तो ये सारी चीजें कभी करते ही नहीं है, तो फिर साधना में सफलता कैसे मिलेगी। उसके पश्चात है तर्पण। तर्पण मैं हर एक अनुष्ठान में सदैव प्रयोग करता हूँ कि जो भी आप साधना करते हो मंत्र स्तोत्र, उसका दशांश यज्ञ, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश भोजन, ये सारी चीजें आवश्यक है, तभी आपको 100% फल मिलेगा। और इस विषय में मैं आपको कहूँगा, और हमारे एक यजमान है जिन्होंने पंचाक्षरी मंत्र का, मैं ज़्यादा तो आपके सामने प्रस्तुत नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने एक वीडियो भी हमें बना के भेजा है कि आचार्य जी आप इस वीडियो को चैनल में अवश्य रखिएगा। उनको जो जो अनुभव हुए हैं, प्रॉपर अनुष्ठान किया, उनका दशांश यज्ञ वो करने में समर्थ नहीं थे, हमसे करवाया, 2 से 3 बार हमने अलग अलग उनके अनुष्ठान किए, उनके वहाँ श्री यंत्र स्थापित किया है, उस श्री यंत्र से उनको क्या फल मिला है वो सारा वीडियो है, मैं आपके साथ अवश्य हमारी चैनल पर शेयर करूंगा। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जब आप प्रॉपर अनुष्ठान करोगे तभी तो फल मिलेगा। अब मतलब हम कोई चीज़ को प्रॉपर तरीके से करना भी नहीं चाहते, लेकिन हम एक चीज़ अवश्य करना चाहते हैं, बार बार निंदा करो, गलतियां निकालो और दोष देखो, ये 3 हम बार बार करेंगे। ये किया फिर भी नहीं मिला, आपने ये कहा था नहीं हुआ, आपने वो कहा था नहीं हुआ। लेकिन कभी खुद के अंदर भी झांकना जरूरी होता है कि हमसे जाने या अनजाने में कहाँ पर गलती होती है। तो तर्पण बहुत ही जरूरी है जो तृप्त करता है। उसके बाद जैसे यज्ञ, दशांश यज्ञ आदि होता है, नॉर्मल भी यज्ञ आप कर सकते हो, तो यज्ञ का फल ना मिले ऐसा दुनिया का कोई इंसान कभी बोल ही नहीं सकता, कभी कह नहीं सकता। जैसे श्री सूक्त यज्ञ के विषय में है कि श्री काम सततम जपेत, अगर आप करते हो अवश्य इसका फल मिलता है। उसके पश्चात जब प्रॉपर नवचंडी, शतचंडी, लघुरुद्र आदि यज्ञ होते तो उसमें बलिदान का भी विधान होता है। बलिदान का विधान होता है, उसमें कोई पशु बलि की बात नहीं है, यहाँ पर बात है जैसे माश भक्त बलि, अर्थात उड़द के आटे के दिए बनाकर फिर बलिदान दी जाती है। उसके ऊपर पायस बलिदान होता है, चने का बलिदान होता है, फिर माश अन्न अर्थात उड़द का, जैसे मैंने कहा वो बलि, अर्थात कहने का दीप बलि होती है। तो अलग अलग प्रकार की बलि होती है। उसके पश्चात जप, आपने जप आदि किया है, जकारो जन्म विच्छेदा पकार पापनाशनम, आपको अपने मंत्र के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखनी है, उसको कंटिन्यू करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं
कि जो मंत्र करते 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 इतनी सफलता तक, मतलब मानिए कि उन्होंने पूरा एक रास्ता काट लिया है अपने लक्ष्य तक पहुंचने का, और थोड़े से किनारे आके फिर मतलब वो डिसकंटिन्यू करते हैं, उनकी श्रद्धा डिग जाती है और उनको पता नहीं होता है कि थोड़े ही समय में उनको जो चाहिए वो मिलने वाला है, और उन्होंने वहाँ ही साधना मंत्र जाप आदि स्टॉप कर लिया। ये दिक्कतें होती है, कहीं ना कहीं इसमें भी धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। और ध्यान धारणा समाधि प्रतिदिन कम से कम या तो आप अपने नित्य मंत्र जाप आदि कर लेने के बाद, या तो उससे पूर्व 5 से 7 मिनट तक आंखें बंद करके अपने इष्ट देवता का स्मरण कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए, और जैसे मंत्र बोल के भी आप ध्यान लगा सकते हैं, या बिना मंत्र मन में ओम बोल के भी आप ध्यान आदि लगा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर साधना में, मंत्र में, कवच में, पाठ में सिद्धि आदि प्राप्त करनी है तो ये सारे बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप खुद सोचिए, इसमें से आपने कहाँ गलती की थी या की है या कर सकते हैं या कर रहे हैं। और यहाँ गलती की बात नहीं है, जाने अनजाने में सभी से गलती होती है, लेकिन अगर किसी चीज़ में सफलता नहीं मिलती है तो हमारा एक मनुष्य जीव का स्वभाव है कि हम उसकी जो दोष है उसका वो हम किसी और पे थोपते हैं, तो ये गलत है। इन सारे बिंदुओं में कौन से बिंदु पर कहीं ना कहीं आपसे गलती होती है, या आप शायद करना भूल जाते हैं, या आपको पता नहीं था, आप चाहो तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। ये था एक महत्वपूर्ण विषय। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी।